हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग या फिर वेरियस पैराडिगम्स ऑफ लर्निंग। हमारे पास यहाँ पर बहुत तरह के लर्निंग मेथड्स हैं जिसके मदद से न्यूरल नेटवर्क लर्न करता है। कि मतलब न्यूरल नेटवर्क में इनपुट जो हम लोग देखते हैं, न्यूरल नेटवर्क जो सीखता है डाटा से, पैटर्न फाइंड करता है, तो न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली में काम कैसे करता है वो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो वी रोल इनटू आवर इंट्रो। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। आप लोग यहाँ पर सबके साथ लर्निंग लर्निंग ऐड कर दीजिएगा। आइदर वी विन और वी लर्न। तो लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? लेबल्ड डेटा सेट। अगर आप लोगों ने, सब कोई ने ये वर्ड सुना होगा, सुपरविजन। अगर आप लोगों ने सुना है या पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने जरूर सुना। अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो सुपरविजन करने कोई टीचर आती है जो कि आपके ऊपर निगरानी रखती है, उसी के ऊपर बेस्ड है सुपरवाइज्ड। मतलब कि यहाँ पर ये निगरानी रखता है, इसके पास लेबल्ड डेटा सेट रहता है। लेबल्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो हम लोगों ने जो इनपुट दिया है उसका आउटपुट हम लोग को पहले से पता है। हम लोगों ने मशीन को इनपुट और आउटपुट दोनों दिया है, जिसके मदद से वो सीखेगा। मतलब कि एक बच्चा है, नया बच्चा है मान लीजिए, तो उसको हम लोग कैसे सिखाते थे? बेसिक आप लोगों ने अगर क्लास 3-4 में मैथ्स किया होगा तो बुक के पीछे लास्ट पेज में हम लोग को जितना भी क्वेश्चन है सबके आंसर दिया रहता था कि आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आंसर से मैच कीजिए अपना आंसर कि आप लोग का आंसर सही आया है या नहीं। तो उसी तरह से ये काम करता है। इसको हम लोग इनपुट देते हैं, फिर वो अपना प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको हम लोग ने आउटपुट भी दे के रखा है। वो अपना आउटपुट से मैच करता है कि अच्छा मेरा आउटपुट ये है या आउटपुट मेरा ऐसा आना चाहिए था। फिर वो अपनी गलती को सुधारता है। जैसे कि हम लोग अपनी गलती को सुधारते हैं, हम लोग मैथ्स में जो गलती होती है वो हम लोग सुधारते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ गलती हुई है, और उसके मदद से हम लोग सीखते हैं, सीखते जाते हैं। उसी तरह से सुपरवाइज्ड लर्निंग भी काम करती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि इसमें हमारे पास लेबल डेटा सेट रहता है। इसका गोल क्या रहता है? इसका गोल रहता है कि एक इनपुट को आउटपुट के साथ मैप करना। इनपुट और आउटपुट को मैप करना इसका गोल रहता है कि किस इनपुट का किस आउटपुट के साथ मीन्स मैपिंग हो रहा है, एक तरह से कनेक्शन बैठाना। और ये जब हम लोगों ने लेबल डेटा सेट पे इस सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर दिया है, उसके बाद हम लोग कुछ भी उस तरह का इनपुट देंगे तो वो हम लोग को परफेक्ट आउटपुट देगा। अगर आप लोग अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हो जाता है, मान लीजिए कि मैं एक स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल ढूंढने का एक तरीका बना रहा हूँ, एक मॉडल बना रहा हूँ जो कि हम लोग को प्रेडिक्ट कर सके कि एक मेल ईमेल दिया है वो स्पैम में है या नॉट स्पैम है। तो कैसे होगा? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों ने पहले मान लीजिए 100 डाटा दिया है स्पैम का, ठीक है। हम लोगों ने इसको बोल दिया है 100 ईमेल्स को दिया है, 100 ईमेल का एग्जांपल दिया है, 100 ईमेल का डाटा दिया है, 100 टाइप के ईमेल दे दिए है और बोल दिया है कि ये सारे 100 के 100 स्पैम है। और उसके बाद कुछ हम लोगों ने नॉन स्पैम वाले ईमेल दिए हैं 100, मान लीजिए 100 फिर से नॉन स्पैम वाले ईमेल दिया और उनको बता दिया है, इस मॉडल को बता दिया कि ये स्पैम नहीं है। तो ये मॉडल क्या करेगा? जो स्पैम वाले ईमेल है सबको एक एक करके देखेगा और उसके अंदर पैटर्न्स ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? पैटर्न्स। कि कोई कीवर्ड होगा, जैसे कि ये खुद से कैसे एनालाइज करेगा, ये सोचेगा कि जिस भी मेल में लिंक अवेलेबल है, कोई भी लिंक दिया हुआ है, इस 100 में से मान लीजिए 80 मेल के अंदर जो लिंक्स दिए हुए हैं वो एक स्पैम है। मीन्स जिस जिस मेल के अंदर लिंक है वो स्पैम है, लेकिन जिस भी मेल के अंदर लिंक नहीं है वो नॉन स्पैम है। तो इसको एक पैटर्न मिल गया कि जहां पर लिंक मिल गया उसको स्पैम में डाल दो, जहां पर लिंक नहीं मिला कोई भी लिंक तो वो नॉन स्पैम में डाल दो। फिर ये क्या करेगा? कुछ कीवर्ड्स को ढूंढेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई कीवर्ड्स की कॉन्ग्रेट्स, या फिर कहीं पर कुछ बात आ जाएगी, कैसे क्या स्पैम का क्या हो सकता है कि लोन, इस टाइप के वर्ड्स को ये ढूंढेगा कि इस 100 वाले इस 100 में पड़ता है या इस 100 में। तो ये कीवर्ड्स देखेगा कि ऑफनली ये जो कॉन्ग्रेट्स वर्ड है ये 100 में से मान लीजिए 50, 60, 70 मेल्स में ये कॉन्ग्रेट्स वर्ड या लोन वर्ड यूज किया गया है। तो ये इस तरह से कंक्लूजन में पहुंचेगा कि जहां पर भी ये वर्ड यूज किया गया वो स्पैम में आ रहा है और बाकी नॉन स्पैम में जा रहा है। तो इस तरह से अब हम लोग कोई अगर एक नया ईमेल देते हैं
तो उस ईमेल के अंदर ये लिंक ढूंढेगा, ये वर्ड्स कीवर्ड्स ढूंढेगा। अगर ये कीवर्ड्स मिलता है तो वो उसको स्पैम में डाल देगा, अगर नहीं मिलता तो वो उसको नॉट स्पैम में भेज देगा। तो इस तरह से हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग काम करता है। तो क्या क्या कहा मैंने, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर लेबल डेटा सेट रहता है, यानी कि हम लोग को इनपुट और आउटपुट पहले से पता रहता है कि ये इनपुट के लिए ये आउटपुट आना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेन होता है। उसके बाद हम लोग कुछ भी एक नया देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये हम लोग को आउटपुट जनरेट करके देगा कि ये किस कैटेगरी में आता है। और ये जनरली किस काम में लिए आता है, ये जनरली इसी टाइम क्लासिफिकेशन काम के लिए आता है या रिग्रेशन काम के लिए आता है। उसके बाद हमारा आता है अनसुपरवाइज्ड। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सुपरवाइज्ड था तो ये अनसुपरवाइज्ड है, यानी कि इसका उल्टा रहेगा, टोटली उल्टा। यहाँ पर लेबल डेटा सेट था तो यहाँ पर क्या आएगा, अनलेबल्ड। और अनलेबल्ड का मतलब मैंने क्या कहा कि इनपुट और आउटपुट हम लोग को नहीं पता रहेगा। हम लोग सिर्फ इनपुट देंगे मॉडल को, आउटपुट हम लोग को पता नहीं रहेगा। आउटपुट हम लोग को नहीं, एक्चुअली मशीन को पता नहीं रहेगा कि इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या है। मतलब कि ये जो एग्जांपल था, इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा फिर से अनसुपरवाइज्ड के तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करता है, ये खुद से पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश करता है, पैटर्न्स खुद से फाइंड करेगा। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि हम लोगों ने उसको टोटल एक मॉडल को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर जो बना हुआ है उसको मैंने 200 ईमेल्स दिए हैं। अब वो एक एक करके सारे 200 ईमेल्स को देखेगा और वहां पर वो ये जो लिंक है और ये कीवर्ड्स हैं, क्या है, एक लिंक और कीवर्ड्स, इन दोनों के बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि स्पैम है या नॉट स्पैम है। लेकिन यहाँ पर उसको पहले से आउटपुट नहीं पता है, उसको हम लोग आउटपुट नहीं देते कि ये जो मेल है ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, ये खुद से पता करेगा। ये मान लीजिए 200 ईमेल देखता है जिसमें से ये पता करता है कि जिसमें मेल में 2 लिंक है वो स्पैम के अंदर जा रहा है, और जहाँ पर भी 6 कीवर्ड यूज किए गए हैं वो स्पैम के अंदर जा रहा है। तो अब अगर हम लोग नया ईमेल देते हैं, ये पैटर्न वो खुद से फाइंड करेगा, ये हम लोग नहीं, ये खुद से वो फाइंड करेगा। अब हम लोग अगर एक नया ईमेल देते हैं जिसके अंदर 1 लिंक है और 5 कीवर्ड है, तो वो इसको नॉट स्पैम के अंदर डाल देगा कि ये स्पैम नहीं है। और एक्चुअली में इसका और अंदर में काम है, जैसे कि ये क्या करता है, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेगा। क्या फॉर्मूला बना सकता है कि नंबर ऑफ links is equal to 1.5 into number of keywords। अगर नंबर ऑफ लिंक्स ज्यादा है नंबर ऑफ कीवर्ड्स है, 1.5 इंटू नंबर ऑफ कीवर्ड्स, तो ये स्पैम में डाल दो वरना नॉट स्पैम में। कैसे, नंबर ऑफ लिंक्स, यानी कि नंबर ऑफ लिंक्स मैं लेता हूं 5, ठीक है, और नंबर ऑफ कीवर्ड्स मान लीजिए मेरे पास है कितना है, 3, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 3 इंटू 1.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 ग्रेटर देन 4.5, यानी कि ये आ गया ट्रू। यानी कि ये किस कैटेगरी में गया, ये गया स्पैम कैटेगरी में। 5 इज मतलब लिंक यहाँ पर कीवर्ड से ज़्यादा है तो ये स्पैम कैटेगरी में गया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इस टाइप का रिलेशनशिप, ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं, ये एक्चुअली इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है, कि हम इनपुट और आउटपुट का रिलेशन फाइंड कर रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 1.5। तो इसी तरह से काम करता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां पर अनलेबल डेटा सेट हम लोग देते हैं, यानी कि सिर्फ इनपुट देते हैं और ये मशीन खुद से पैटर्न्स को फाइंड करने की कोशिश करता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फिर आउटपुट हम लोग को देता है। ये काम आता है क्लस्टरिंग के लिए, यानी कि क्लस्टरिंग मतलब कि क्लस्टर्स में फॉर्म करने के लिए। एक ब्रॉड टॉपिक है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं जितना आसानी से हो सके, जितना सिंपल वर्ड्स में हो सके आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप लोग को ये समझना है कि यहाँ पर हमारे पास रहते हैं एजेंट्स। ये वर्ड्स कुछ की वर्ड्स है, आप लोग को याद रखना है इस टर्म के लिए। एजेंट्स, इन्वायरमेंट, पेनल्टी और रिवॉर्ड, ठीक है। ये 4 टर्म आप लोग याद रख लीजिएगा, एजेंट, एनवायरनमेंट, पेनल्टी और रिवॉर्ड। अब यहाँ पर जो हमारा मॉडल बना रहे थे, जैसे कि सुपरवाइज्ड मॉडल था, अनसुपरवाइज्ड एक मॉडल था, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग मॉडल वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग वर्ड यूज करते हैं एजेंट। तो आप लोग भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग जब एक्सप्लेन करें किसी को या एग्जाम में लिखे तो मॉडल वर्ड यूज ना करें, आप लोग यूज करें कि एजेंट। यहाँ पर हमारा एक एजेंट रहता है। इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग वी हैव एन एजेंट
दैट एक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, जो हम लोग आसपास में हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट वही है। इसका एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी जो बता रहा हूँ बस उतना ध्यान में रखिए कि एजेंट जो है वो इन्वायरमेंट में काम करता है और इन्वायरमेंट से उसको या तो पेनल्टी मिलता है या तो रिवॉर्ड मिलता है। अगर पेनल्टी मिलता है मतलब कि उसने कुछ गलती की है तो अपने गलती को सुधारता है, और रिवॉर्ड मिलता है यानी कि सब कुछ सही है, मशीन एकदम परफेक्ट है। एजेंट फिर वो मशीन को बता देगा कि हमारा मशीन एकदम परफेक्ट है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब एक मान लीजिए नया सेल्फ ड्राइविंग कार बनाया है, उसको टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। अगर वो कार खुद से चलाना सीख रहा है, ठीक है, खुद से वो डाटा ले रहा है, खुद से वो चलाना सीख रहा है, वो ट्रैफिक रूल्स समझ रहा है। तो अगर मान लीजिए एक ट्रैफिक लाइट है, रेड ग्रीन और येलो होता है हमारे पास, तो उसको अभी नॉलेज नहीं है रेड ग्रीन और येलो क्या होता है। तो रेड लाइट पे मान लीजिए ये सेल्फ ड्राइविंग कार ने रेड लाइट क्रॉस कर लिया, तो क्या होगा, साइड से गाड़ी आएगी और क्रैश हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसके लिए हो गया पेनल्टी। तो यहाँ पर जो एजेंट है वो बताएगा कि इन्वायरमेंट मेरा क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया मेरा ये रोड, ये आसपास की गाड़ियाँ, ये मेरा इन्वायरमेंट हो गया। और ये एजेंट हो गया, एजेंट हो गया खुद कार। और मेरा पेनल्टी क्या हुआ, पेनल्टी यहाँ पर हुआ क्रैश। तो जो क्रैश हुआ तो एजेंट को पता चल गया कि इन्वायरमेंट में अगर मैं रेड लाइट को क्रॉस करता हूँ तो मुझे पेनल्टी मिल रही है। तो वो इस चीज़ से सीखेगा, वो अगले नेक्स्ट टाइम पे क्या करेगा, रेड लाइट पे रोड क्रॉस नहीं करेगा। फिर वो नेक्स्ट टाइम पे मान लीजिए ग्रीन लाइट पे क्रॉस किया, तो वो देखेगा कि ग्रीन लाइट पे ठीक है, कोई क्रैश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब कि वो समझ जाएगा कि ये उसको रिवॉर्ड मिला है कि कोई क्रैश नहीं हुआ, कार एकदम सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है। और येलो लाइट पे फिर वो उसी तरह से कुछ सीखेगा अपने मदद से। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऐसे काम करता है। यहाँ पर हम लोग का मेन टर्म्स होता है एजेंट्स, एनवायरनमेंट, पेनल्टीज और रिवॉर्ड्स। एजेंट एनवायरनमेंट में काम करता है, एनवायरनमेंट में वो कुछ टास्क परफॉर्म करता है जिसका उसको रिवॉर्ड या फिर पेनल्टी मिलता है। अगर पेनल्टी मिलता है तो वो उसको सुधार करता है, और रिवॉर्ड मिलता है तो वो उसको कंटिन्यू रखता है। तो ये था टोटल 3 टाइप्स के हमारे पास लर्निंग। हमारे पास और भी कुछ तरह के लर्निंग है, जैसे कि एक होता है सेमी सुपरवाइज्ड। सेमी सुपरवाइज्ड यानी कि ये जो सुपरवाइज्ड है ये सेमी है। सेमी मतलब आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा, आधा मान लीजिए। तो ये आप लोग को बस एक क्या लिखना है, अगर आप लोग को पॉइंट बढ़ाना एग्जाम में, अगर मान लीजिए 4 नंबर का या 8 नंबर का आ गया, तो आप लोग को क्या करना है, इसको बस लिख देना है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो आप लोग का सेमी सुपरवाइज्ड का आंसर बन जाएगा कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का कॉम्बिनेशन है, यानी कि लेबल डेटा सेट और अनलेबल डेटा सेट का कॉम्बिनेशन है। तो इसका एक्यूरेसी जरूरी है, मीन्स एकदम गारंटी है कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका गलती ये सुधार देगा, इसका गलती वो सुधार देगा, तो इसका एक्यूरेसी बढ़ेगा क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से आप सेमी सुपरवाइज्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हमारा जनरली एग्जाम में, इंटरव्यू में बेसिकली हम लोग का ये 3 टाइप्स ही पूछा जाता है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी से इसका एक क्विक रिकैप और इसका समरी टेबल के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सुपरवाइज्ड है, ये अनसुपरवाइज्ड है और ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो सबसे पहला है हमारा ट्रेनिंग डाटा, मतलब कि डाटा हम लोग किस टाइप का देते हैं सुपरवाइज्ड मॉडल को। तो यहाँ पर मैंने बताया था लेबल्ड, क्या देते हैं हम लोग, लेबल्ड डेटा देते हैं। यहाँ रहता है अनलेबल्ड, और यहाँ पर रहता है नो फिक्स्ड डेटा। यहाँ पर डेटा फिक्स नहीं रहता है, एजेंट काम करता है हमारे पास। तो आप लोग को बस लिखना है लेबल डेटा, अनलेबल डेटा, नो फिक्स्ड डेटा। लर्निंग प्रोसेस मतलब कि सुपरवाइज्ड लर्निंग लर्न कैसे करता है, तो ये लर्न करता है अपना इनपुट से, इनपुट और आउटपुट पेयर्स, मतलब कि ये इनपुट और आउटपुट का हम लोगों ने पेयर्स दे दिया और उसी के मदद से ये सीखता है कि कौन सा इनपुट किस आउटपुट के मदद के लिए जा रहा है, कौन सा इनपुट किस आउटपुट को दे रहा है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे काम करता है, ये फाइंड्स पैटर्न्स, ये पैटर्न फाइंड करके सीखता है खुद से। जैसे कि मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया ही था, ये इनपुट आउटपुट को मैच करके अपना लर्निंग प्रोसेस करता है, ये पैटर्न्स को फाइंड करके लर्निंग प्रोसेस करता है, और ये क्या करता है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखता है। हिट एंड ट्रायल, जैसे कि मैंने कहा कि रिवॉर्ड और पेनल्टी, वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड ही है ना, कि वो ट्रायल किया, उसके बाद उसको पेनल्टी मिला या फिर रिवॉर्ड मिला, उसकी मदद से वो सीखा अपना गलतियों से, या फिर सही था तो नहीं सीखा। हमारे पास फिर आता है गोल। गोल क्या है, प्रिडिक्ट आउटकम्स, मतलब कि यहाँ पर हम लोग प्रिडिक्शन के लिए काम करते हैं। और ये क्या काम आता है, ये काम आता है डिस्कवरिंग के लिए, डिस्कवर पैटर्न्स, पैटर्न्स को डिस्कवर करने के लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग काम आता है।
और ये क्या आता है, मिनिमाइज क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड। ये चीज आप लोग को रटना पड़ेगा कि ये किस लिए काम आता है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग गोल क्या है इसका, क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड को मिनिमाइज करने के लिए। तो इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग में इसका गोल क्या है कि पेनल्टी को मिनिमाइज करना। क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड या फिर पेनल्टी दोनों ही सेम चीज़ है, आप लोग लिख सकते हैं कि पेनल्टी को मिनिमाइज करना इसका गोल है। अब आता है एग्जाम्पल की बारी। तो एग्जाम्पल क्या आता है कि इसमें आ जाता है स्पैम, ईमेल क्लासिफिकेशन। ईमेल क्लासिफिकेशन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ईमेल क्लासिफिकेशन। इसका एग्जाम्पल है क्लस्टरिंग कस्टमर्स। क्लस्टरिंग कस्टमर्स यानी कि जो हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह जो भी शॉपिंग साइट्स है वो क्या करता है, कस्टमर्स को क्लस्टर करता है। क्लस्टर मतलब क्या होता है, ये क्लस्टर हो गया, ये क्लस्टर हो गया। मतलब कि मान लीजिए कि फ़ोन के ब्रांड्स है, जैसे कि सैमसंग ब्रांड है, आईफोन है, और आपका पास क्या है, मान लीजिए क्या है, रियलमी है, ठीक है, रियलमी। तो हमारे पास 3 क्लस्टर्स है, एक है सैमसंग का, एक है आईफोन का, एक रियलमी का। अगर मैं सैमसंग खरीदता हूँ तो वो मुझे जो वहाँ पर साइट है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट, वो मुझे इस क्लस्टर के अंदर डाल देगा। अगर आप आईफोन खरीदते हैं तो आपको आईफोन के क्लस्टर में डाल देगा, रियलमी को रियलमी के क्लस्टर के अंदर डाल देगा। इस तरह से वो क्या करता है, कस्टमर को क्लस्टर के अंदर फॉर्म में डाल देता है। और फिर इन यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स आएंगे उनको फिर सैमसंग वाले एड्स दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ पर जो आएंगे उनको आईफोन वाले एड्स दिखाना शुरू कर देगा, और यहाँ पर रियलमी वाले एड्स दिखाना शुरू कर देगा। मतलब कि कस्टमर को उनके चॉइसेस के ऊपर क्लस्टर में डालो और क्लस्टर के मदद से अपना जो भी टास्क है वो उसको परफॉर्म करो। और ये काम आता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में या फिर गेम्स में। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हमारा जो टेस्ला है, टेस्ला रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग टेस्ला को याद कीजिएगा तो आप लोग का ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एल्गोरिदम्स, मतलब कि कौन कौन से एल्गोरिदम इसके ऊपर बने हुए हैं। तो सबसे पहला आता है डिसीजन ट्री, या आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएसए में। तो डिसीजन ट्री जो है वो आता है सुपरवाइज लर्निंग। फिर आता है न्यूरल नेटवर्क, जो कि हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है, न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही आता है। उसके बाद आता है एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। अगर आप लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप लोगों ने एसवीएम पढ़ा होगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन। मशीन लर्निंग में भी ये टॉपिक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। उसके बाद अनसुपरवाइज्ड के अंदर कौन कौन से एल्गोरिदम्स आ सकते हैं, पीसीए, ये भी आप लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ा होगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। हम लोग यहाँ पर डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए पीसीए को यूज करते हैं। फिर आता है एक के मीन्स क्लस्टरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग इन डेप्थ इस एल्गोरिदम को समझेंगे भी। इन सब एल्गोरिदम्स को हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे भी। और इसमें आता है आप लोग का क्यू लर्निंग। ये आप लोग का बेसिक, अगर कॉलेज लेवल के लिए तो आप लोग को ये इसका एल्गोरिदम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, पीएचडी वगैरह के लिए या फिर रिसर्च वगैरह लेके, तब आप लोग को ये जानना जरूरी है। फिर आता है एक डीप क्यू नेटवर्क। तो ये दो एल्गोरिदम, दो एल्गोरिदम, तीन एल्गोरिदम सबके बता दिए हैं। तो ये है टोटल आप लोग का समरी इस टॉपिक का। क्या है ट्रेनिंग डाटा, किस टाइप का होता है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, गोल क्या होता है, एग्जांपल्स क्या क्या है, एल्गोरिदम्स क्या क्या है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग को टोटल आइडिया क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग किसको कहते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्यों यूज करते हैं, ए टू जेड सब कुछ आप लोग को यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो पे, जहां पर मैं और एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर लेकर आऊंगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।